नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थी मित्रों। लठी एजुकेशन सोसाइटी के श्रीमती कस्तूरबाई वालचंद महाविद्यालय से मैं अध्यापिका उज्ज्वला राकेश पाटिल इस वीडियो में आप सब बच्चों का स्वागत करती हूँ। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो निबंध मैं आज आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ उस निबंध के संदर्भ में जो कुछ मैं बता रही हूँ, यहाँ पर आदिकाल से लेकर मध्ययुगीन काल तक और मध्ययुगीन काल से लेकर आधुनिक काल तक और आज आधुनिक काल से लेकर उत्तर आधुनिक काल की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। समाज सुधारक पहले भी थे, मध्ययुगीन काल में भी थे, आधुनिक काल में भी है और आदि काल में भी थे। वहाँ से लेकर आज तक हम लोग कई ऐसे संतों के, पैगंबर या संत या सुधारकों के कई बातें हम लोग सुनते आ रहे हैं, यानी समाज सुधारकों के नाम सुनते आ रहे हैं। उनमें से महात्मा ज्योतिराव फुले जी हैं, समाज सुधारक में आगरकर जी हैं, राजा राम मोहन राय जी हैं और उसके साथ ये सारे लोग, अंबेडकर जी हैं, ये सारे लोगों ने क्या किया है, समाज सुधारने का प्रयास किया है और हमें इस पीढ़ी में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन दिया है। कई जैन मुनि भी होकर चले गए, कई संत होकर चले गए। मध्ययुगीन काली कई रैदास, रहीम, मीराबाई, तुलसीदास या तुकाराम जी, ज्ञानेश्वर जी आदि कई ऐसे संत होकर चले गए, पैगंबर जी होकर चले गए। उन्होंने इस भूमि में, इस पावन भूमि में सभी लोगों को अपना यह इतना बड़ा हस्ताक्षर देकर चले गए। उन्होंने इस भूमि को पवित्र बनाने का प्रयास किया, इसका मतलब समाज को परिवर्तित करने का उन्होंने प्रयास किया था। लेकिन फिर भी आज हम लोग देखते हैं कि समाज जैसा है वैसा ही है। ऐसा क्यों? आज जो मैं निबंध आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ जिसका नाम है पाप के 4 हथियार, इसी संबंध में आज का निबंध है, जिसके लेखक है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी। और यह पाठ यानी यह निबंध बाजे पायलिया के घुंघरू इस निबंध संग्रह से लिया गया है। तो चलिए आप लोगों को पहले मैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी जो निबंधकार है, उन्होंने ये निबंध लिया है पाप के 4 हथियार, जो आप लोगों के 12वीं कक्षा के 6वां पाठ आता है, पाप के 4 हथियार। तो उसे हम लोग उसमें से पहले कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी का हम लोग पाठ परिचय या लेखक परिचय देखते हैं। कन्हैयालाल मिश्र जी का जन्म 26 सितंबर 1906 को उत्तर प्रदेश के देवबंद गांव में हुआ था। आप हिंदी के कथाकार, निबंधकार, पत्रकार तथा स्वतंत्र सेनानी थे। आपने पत्रकारिता में स्वतंत्रता के स्वर ऊंचे उठाया है। उन्होंने आपके निबंध भारतीय विचारधारा को प्रकट करते हैं। आपका संपूर्ण साहित्य मूलतः सामाजिक सरोकारों का शब्दांकन है। आपने साहित्य और पत्रकारिता को व्यक्ति और समाज के साथ जोड़ने का प्रयास किया है। आप भारत सरकार द्वारा पद्मश्री सम्मान से विभूषित हैं। आपकी भाषा सरल, सहज और मुहावरेदार है, जो कथ्य को दृश्यमान और सजीव बना देती है। तत्सम शब्दों का प्रयोग किया गया है हिंदी में। तत्सम शब्दों का इसका मतलब संस्कृत से जो शब्द है जो बिना बदलाव के हिंदी में लिया गया है, ये लेने के कारण वो भाषा और भी सहज, सरल और उसका चिंतन मनन प्रभावशाली बना हुआ है। इनका आपका निधन 1995 में हुआ। इनकी प्रमुख कृतियाँ हम लोग देखते हैं। धरती के फूल कहानी संग्रह है, जिंदगी मुस्कुराई, बाजे पायलिया के घुंघरू, जिंदगी लहलहाई, महके आंगन चहके द्वार निबंध संग्रह है, दीप जले शंख बजे, माटी हो गई सोना, संस्मरण एवं रेखाचित्र आदि। विधा परिचय में हम लोग देखते हैं कि निबंध यानी क्या, या निबंध का अर्थ क्या होता है। वैसे तो हम लोग निबंध लिखना 5वीं कक्षा से जानते हैं। निबंध का अर्थ क्या होता है ये हम लोग जानते हैं। एक विचारों की कड़ी रहती है, जो यहाँ पर आप लोगों को निबंध का अर्थ बताया गया है कि विचारों को भाषा में व्यवस्थित रूप से बांधना यानी निबंध होता है। यहाँ पर हिंदी साहित्य शास्त्र में निबंध को गद्य की कसौटी भी मानी गई है। निबंध विधा में जो पारंगत है वह गद्य की अन्य विधाओं को सहजता से लिख सकता है। इतने निबंध में वैचारिकता होती है।
निबंध विधा में वैचारिकता का अधिक महत्व होता है, उसके साथ विषय को प्रखरता से पाठकों के सम्मुख रखने का सामर्थ्य उसमें रहता है। ये हो गया विधा परिचय। इसके बाद आता है पाठ परिचय। आप लोगों को करा देती हूँ कि इस निबंध का उद्देश्य क्या है, या कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी ने किस उद्देश्य से यह निबंध यानी पाप के 4 हथियार आप लोगों को 12वीं कक्षा के अंतर्गत रखा है, देखते हैं। अभी मैंने आप लोगों को शुरू में बताया कि कई ऐसे विचारक दार्शनिक होकर चले गए, संत महापुरुष होकर चले गए। वैसे इस पाठ में प्रत्येक युग में ऐसे कई विचारक, दार्शनिक या संत महापुरुषों ने जो भी पाप, अपराध है, दुष्कर्म है या मानव जाति को मुक्ति दिलाने का प्रयास किया गया है, परंतु विडंबना यह है कि आज भी विश्व में अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, पाप और दुष्कर्मों का बोलबाला है। मनुष्य जाने अनजाने इन्हीं का समर्थक बना हुआ है और इसे ये सारे विचारक, दार्शनिक, संत महापुरुषों ने इन सारे दुष्कर्मों को नष्ट करने का उन्होंने प्रयास किया है। समाज संतों महापुरुषों की जयंतियां मनाते हैं, जय जयकार करते हैं और उनकी स्मारकें बनाते हैं, लेकिन उनके विचारों के कोई आचरण कोई नहीं करता है। इस पर लेखक सोचते हैं, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी सोचते हैं कि अगर ऐसी बात है समाज में कि इतने सारे संत होकर चले गए, महापुरुष होकर चले गए, सुधारक होकर चले गए, मुनि, जैन मुनि होकर चले गए, इतना सब कुछ होने के बाद भी आज भी समाज जैसा था वैसा ही है, इसका क्या कारण है, यह वे खोज रहे हैं और इसी चिंतन में है। इस चिंतन के आधार पर इस प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए वह इस प्रस्तुत निबंध में उन्होंने प्रयास किया गया है और इस निबंध का उद्देश्य भी यही है। तो चलिए हम लोग आज देखते हैं यह पाठ कि पाप के 4 हथियार, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी। पाठ देखते हैं, ध्यान दीजिए। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का एक पैराग्राफ मैंने पढ़ा है, वह उनके अपने ही संबंध में है। मैं खुली सड़क पर कोड़े खाने से इसलिए बच जाता हूं कि लोग मेरी बातों को दिल्लगी समझकर उड़ा देते हैं। बात यूं है कि मेरे एक शब्द पर भी वे गौर करें तो समाज का ढांचा डगमगा उठे। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, जानते हैं आप लोग कि इनका जन्म 26 जुलाई 1856 में आयरलैंड में हुआ था। इनके साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त है उन्हें। वे एक महान नाटककार हैं, समीक्षक हैं और कुशल राजनीतिज्ञ भी है। उनके कई नाटक प्रसिद्ध हो चुके हैं, जिनमें से पिग्मैलियन है, डॉक्टर्स डायलेमा है, मैन एंड सुपरमैन है, सीजर एंड क्लियोपैट्रा आदि प्रसिद्ध नाटक है। तो यह एक महान नाटककार के रूप में उस वक्त इतने चर्चित थे, महान थे और समाज का जो भी वहाँ का वातावरण था उसे बदलवाने का नाटक के स्वरूप में उन्होंने बहुत प्रयास किया गया था। उस वक्त के जितने भी समाज में लोग रहते थे वे लोग इस बर्नार्ड शॉ का नाटक देखते थे और उल्टा सीधा कुछ भी उस नाटक के संदर्भ में बोलते थे, क्योंकि उन्हें इनके नाटक अच्छे नहीं लगते थे। इनका कथन आप लोगों को एचएससी बोर्ड के प्रश्न पत्र के अनुसार प्रश्न भी आ सकता है कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का कथन क्या है। तो उनका कथन यही है कि वे एक कुशल राजनीतिज्ञ थे, समीक्षक थे, महान नाटककार थे और जो उनके नाटक समाज में उस वक्त लोगों को पसंद नहीं आते थे तो उल्टा सीधा उनके बारे में चर्चा की जाती थी, उन्हें निंदा किया जाता था, उपेक्षा करते थे उस वक्त के लोग। तो इसीलिए उनका यह कथन था कि मैं खुली सड़क पर कोड़े खाने से इसलिए बच जाता हूं कि लोग मेरी बातों को दिल्लगी समझकर उड़ा देते हैं, ऐसा उसका उत्तर है। इसका अर्थ ऐसा है कि सड़क पर कोड़े खाने से, इसका मतलब मार खाने से मैं बच जाता था, इसलिए उनके संबंध में कहा है कि लोग उनकी बातों से वह दिल्लगी समझकर उड़ा देते थे। शब्द मैंने दिया है दिल्लगी, इसका मतलब मजाक समझते थे। उस वक्त जो भी वह नाटक हो या जो भी समाज में समाज परिवर्तन करने के लिए उनके जो विचार थे उन विचारों को वे अपने मद्दे नहीं नजर रखते थे, उल्टा वे सुनते थे और उसे मजाक समझते थे, दिल्लगी समझकर उसे छोड़ देते थे। तो इस प्रकार देखिए बात उनके बारे में कहा गया है कि बात यूं है कि मेरे एक शब्द पर भी वे गौर करे, गौर करे, इसका मतलब शब्द दिया है गौर, यानी इसका मतलब ध्यान दे। तो क्या हो सकता है कि समाज का ढांचा डगमगा उठ सकता है। ढांचा डगमगा उठना यानी आधार हिल उठना,
यह मुहावरा है, यहाँ पर दिया है ढांचा डगमगा उठना यानी आधार हिल उठना। इसका वाक्य में प्रयोग हम लोग कर सकते हैं कि अपने शब्दों में किसी भी वाक्य के अनुसार कर सकते हैं हम लोग, या आप भी कर सकते हैं। भूकंप के कारण इमारतों का ढांचा डगमगा उठता है, या आप लोग भी ऐसे कई शब्दों का या वाक्य तैयार कर सकते हैं इसमें से। तो यहाँ पर हुआ ऐसा था कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का कथन जो भी था, उस कथन के अनुसार समाज में उस वक्त उनकी निंदा की जाती थी। उनके नाटक देखकर लोग उनकी निंदा करने पर मजबूर हो जाते थे या करते थे, दिल्लगी समझकर यानी हंसी मजाक समझकर वो उड़ा देते थे अपने बातों को। और उसके साथ जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का कहना है कि अगर समाज मेरी बात सुनता या गौर करता, कुछ थोड़ा भी ध्यान देता, तो हो सकता था कि समाज का यहाँ पर ढांचा डगमगा उठता है, आधार हिल उठता है। इसका मतलब कुछ समाज में परिवर्तन निश्चित होता। इस बात की तरफ उन्होंने गौर किया है। आगे वे कहते हैं, वे मुझे बर्दाश्त नहीं कर सकते यदि मुझ पर हंसे नहीं। मेरी मानसिक और नैतिक महत्ता लोगों के लिए असहनीय है। उन्हें उबाने वाली खूबियों का पुंज लोगों के गले के नीचे कैसे उतरे? इसलिए मेरे नागरिक बंधु या तो कान पर उंगली रख लेते हैं या बेवकूफ़ी से भरी हंसी के अंबार के नीचे ढक देते हैं मेरी बात। आगे शॉ जी कहते हैं कि उन्हें मालूम है कि समाज उन्हें पसंद नहीं करता है, उनकी बातें उन्हें पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी समाज परिवर्तित करने का ठेका जो ले रखा है इस प्रकार, यह जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने यहाँ पर कहा है कि वे मुझे बर्दाश्त करते हैं, इतना ही काफ़ी है, यानी मुझे सहन कर लेते हैं। बर्दाश्त करते हैं यानी सहन कर लेते हैं। यदि मुझ पर वे हंसते हैं तो भी ठीक है, लेकिन फिर भी मैं मेरी बातें समाज तक पहुंचाऊंगा ही, ऐसा उनका कहना है। इसलिए वे कहते हैं कि मानसिक या नैतिक महत्ता को वो असहनीय रूप से जो कुछ भी सहन करते हैं, यानी उसके अनुसार उनकी जो खूबियों का पुंज है उनके पास, यानी ये शॉ जी के पास जो खूबियों का पुंज है, इसका मतलब जो विशेषताओं का पुंज है, सर्वसामान्य लोगों के पास नहीं होता है। जो समाज सुधारक रहते हैं, जो विशेष या महान व्यक्ति, महान पुरुष होते हैं, उनके पास ऐसी खूबियां होती हैं। तो होता ऐसा है कि जो खूबियां दूसरे लोगों के पास नहीं है, जो शॉ जी के पास है, तो वे खुद कहते हैं कि वे मानसिक रूप से और नैतिक रूप से मुझे पसंद करते हैं या मुझे सह लेते हैं, ये मेरे लिए काफ़ी है, या मुझे बर्दाश्त करते हैं, मेरे लिए बहुत है। इसलिए कहते हैं कि ये विशेषताओं का पुंज जो यहाँ पर शब्द दिया है या उनके पास है और उसे वे सह लेते हैं, उनके गले के नीचे उतरते हैं। गले के नीचे उतरना यानी उन्हें स्वीकार कर लेते हैं। देखिए, माँ बाप अपने बच्चों के अच्छी बातें बच्चों के गले के नीचे उतरना वे चाहते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर भी देखें, यहाँ पर लोगों को ये बात स्वीकार कर लेना, इसके लिए वे बहुत समाज में परिवर्तन के रूप से या बहुत ऐसे तकलीफ से गुजरते रहते हैं। और इसके कारण वे कहते हैं कि ये बेवकूफ़ भरे हंसी हंस लेते हैं और अंबार के नीचे ढक देते हैं मेरी बात। जो भी बात शॉ बता देते हैं उस पर वे लोग हंसते हैं। ये बेवकूफ़ है, इसे कुछ समझ में नहीं आता है, वो बड़बड़ाता चला जाता है, उसे इस समाज परिवर्तन करने का ठेका ले रखा है, वगैरह वगैरह सब कुछ वे लोग कहते रहते हैं। हंसी हंसते हैं, बेवकूफ़ समझते हैं और उनकी बातों को एक अपने शब्दों से अंबार के नीचे यानी एक ढेर के नीचे उसे छुपा देते हैं या ढक देने का प्रयास करते हैं। आगे शॉ जी कहते हैं, शॉ के इन शब्दों में अहंकार की पैनी धार है। लेखक कहते हैं कि शॉ के इन शब्दों में जो भी शब्द उन्होंने कहा है कि वे हंसते हैं तो हंसने दीजिए, वो आप उपहास करते हैं तो उपहास करने दीजिए, लेकिन मेरी इन सारे शब्दों को वे बेवकूफ़ समझ कर भी सही लेते हैं, इतना मेरे लिए काफ़ी है। यानी मेरे शब्द उन तक पहुँचते हैं, ये मेरे लिए बहुत है, ऐसा उनका कहना है। तो यहाँ पर लेखक जी कहते हैं कि शॉ के इन शब्दों में अहंकार की पैनी धार है। अहंकार की पैनी धार, पैनी यानी एक ऐसी धार है, धारदार ऐसी। यह कहकर हम इन शब्दों की उपेक्षा नहीं कर सकते क्योंकि उनमें संसार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सत्य कह दिया गया है। भले ही वह कड़वी बात कहे, लेकिन कड़वा सच होता है। जैसे कि शॉ ने कहा है, एक कड़वी बात कही है, लेकिन फिर भी उन्होंने एक सत्य बात कही है कि जो समाज में लोग सुनते हैं उसकी निंदा करते हैं, उपेक्षा करते हैं, बेवकूफ़ समझते हैं, उनकी बातें सुनकर वे सह लेते हैं और चले जाते हैं। तो इतना महत्वपूर्ण है, ये सत्य है कि वे सुनते तो है। आगे जाकर वे कहते हैं कि संसार में पाप है, जीवन में दोष है, व्यवस्था में अन्याय है,
व्यवहार में अत्याचार है। और इस तरह समाज पीड़ित और पीड़क वर्गों में बट गया है। अब देखिए समाज के दो वर्ग है, पीड़ित और पीड़क। पीड़क यानी पीड़ा सह लेने वाला और पीड़ित यानी पीड़ा देने वाला। जैसे कि यहाँ पर आप लोगों को शब्द दिए गए हैं, नए शब्द पीड़क और पीड़ित का अर्थ ऐसा होता है। तो समाज में दो वर्ग बट गए हैं। जैसे कि लेखक ने और शॉ ने देखा कि समाज में दो वर्ग पीड़क और पीड़ित के है ही, और वह निरंतर काल से आदि काल से चले आ रहे हैं, आज भी वैसे ही है। तो यहाँ पर संसार में पाप है, सब कुछ हम लोग देखते हैं कि संसार कैसे मायाजाल से भरा हुआ है, तो पापों से भी भरा हुआ है। कई अधिक स्थान पर, कई जगह पर, घर से लेकर समाज तक जो भी कड़ी है उस कड़ी में पाप ही पाप है। व्यवस्था में भी दोष है, जीवन में दोष बताया गया है, तो पाप के कारण दोष निर्माण हो ही जाता है। वैसे व्यवस्था में अन्याय है, जो भी जिस व्यवस्था में रहता है वह दूसरों के प्रति, जो गरीब रहता है या अपने से कम ओहदे में रहता है, उस पर वह अन्याय करता ही है। व्यवहार में भी अत्याचार है, यानी लोगों से व्यवहार करने का तरीका लोगों का अच्छा नहीं होता है। तो इस प्रकार उन्होंने कहा है कि संसार में पाप है, जीवन में दोष है, और व्यवस्था में भी अन्याय है, और व्यवहार में भी अत्याचार है। और इसीलिए दो वर्ग पैदा हो गए हैं, पीड़क और पीड़ित, एक सह लेने वाला और एक वहां पर सहने के लिए मजबूर कर देने वाला। ऐसे दो वर्ग यहाँ पर तैयार हो गए हैं। सुधारक आते ही है, जीवन की इन विडंबनाओं पर घनघोर चोट करते हैं। विडंबनाएं टूटती बिखरती नजर आती है, पर हम देखते हैं कि सुधारक चले जाते हैं और विडंबनाएं अपना काम करती रहती हैं। आदि काल से लेकर आ रहा है ये सुधारकों का सिलसिला। समाज जैसा है वैसा ही है। इन समाज में कई ऐसे सुधारक आकर चले गए। सुधारक आते हैं, समाज को बदलाव के लिए कई ऐसे प्रयत्न करते हैं, और वो जैसा है वैसा चले जाते हैं। समाज में बाकी के सभी टूटते बिखरते हैं, यही सुधारक। क्योंकि समाज के सामने कितना भी उन्हें उचित शब्दों का प्रयोग करके समाज परिवर्तन करने के लिए प्रयास किया जाए, लेकिन वहां पर होता ऐसा है कि बाकी के लोग उनकी विडंबना ही करते हैं। विडंबना यानी उपहास करते हैं, और उसके बाद ये सुधारक आते हैं और वे चले जाते हैं, अपना काम करते हैं, बिखरते हैं, टूटते और चले जाते हैं। ये सिलसिला आदिकाल से लेकर आज तक चला आ रहा है। इस पर लेखक सोचते हैं और विचार करते हैं। आगे वे कहते हैं, आखिर इसका रहस्य क्या है कि संसार में इतने महान पुरुष, सुधारक, तीर्थंकर, अवतार, संत और पैगंबर आ चुके, पर यह संसार अभी तक वैसा का वैसा ही चल रहा है। इसे वे क्यों नहीं बदल पाए? दूसरे शब्दों में, जीवन के पापों और विडंबनाओं के पास वह कौन सी शक्ति है जिससे वे सुधारकों के इन शक्तिशाली आक्रमणों को झेल जाते हैं और टुकड़े टुकड़े होकर बिखर नहीं जाते? हुआ ऐसा है कि आखिर में वे कहते हैं कि इसका रहस्य क्या है कि संसार में इतने महान पुरुष चले आते हैं। महान पुरुष है, सुधारक है, संत है, पैगंबर है, और ये सारे आते हैं। सुधारकों में भी आप लोगों को पता है, राजा राम मोहन राय जी है, अगरकर जी है, महात्मा ज्योतिबा फुले जी है, सावित्रीबाई फुले जी है, ये सारे लोग, अंबेडकर जी हैं। ये सारे लोगों ने क्या किया कि उस वक्त के समाज को बदलवाने का, सुधरने का प्रयास उन्होंने किया था। उसके साथ साथ आगे जाकर तीर्थंकर जी हैं, जैन मुनि, जैन उपास्य मुनि कहा जाता है, जो 24 तीर्थंकर है। 24 में पहला आदिनाथ जी से लेकर भगवान महावीर जी तक उन्होंने भी उस कालखंड में समाज सुधारने का प्रयास किया था। ये जैन मुनि ने भी किया था। इसके साथ साथ कई ऐसे अवतार होकर चले गए। संत थे कई। संतों में देखिए, मध्ययुगीन काल में आप लोग देखते हैं, हिंदी कालखंड या हिंदी साहित्य शास्त्र में आप लोग देखते हैं, रैदास जी है, रहीम जी है, या मीराबाई जी है, तुलसीदास जी है, कबीर जी है। इन्होंने क्या किया था, उस वक्त के समाज को बदलवाने का पूरी तरह से प्रयास किया था। कई ऐसे दोहों की रचनाओं के माध्यम से या हिंदी साहित्य शास्त्र में लिखा हुआ साहित्य के शास्त्र के द्वारा से उन्होंने समाज को परिवर्तन करने का या परिवर्तित करने का प्रयास उन्होंने किया था। उसी के साथ साथ संत ज्ञानेश्वर जी, तुकाराम जी हैं, इन्होंने भी उस कालखंड में लोगों को कई अपने शब्दों से, अपने वाणी से उन्होंने समाज परिवर्तित करने का प्रयास किया था, क्योंकि ये सर्वसामान्य लोगों से परे थे। और इसलिए उन्होंने जानते थे कि समाज में जितने भी लोग उनका कुछ सुन सके तो ठीक है, ऐसा समझकर उन्होंने समाज को परिवर्तित करने का पूरा प्रयास यहाँ पर किया गया था। वैसे ही पैगंबर जी भी है जो आकर चले गए। तो इन लोगों ने क्या किया था कि इनके अंदर भी इतनी ताकत थी कि वे समाज को बदलवा सके। लेखक कहते हैं कि समाज में मैं देखता हूं कि ये सारे लोग एक जगह पर, जैसे कि पैगंबर थे, संत थे,
या सुधारक आकर चले गए, महान पुरुष, ये सब कुछ थे, ठीक है। लेकिन ऐसी कौन सी बात है कि ये बदल नहीं कर पाए समाज में, कि समाज में पाप और विडंबना, इनकी शक्ति इससे अधिक हो सकती है? इसके बारे में वो सोचते हैं, विचार करते हैं कि पाप इतना शक्तिशाली हो सकता है कि ये सारे संत और महापुरुष होकर चले जाने के बाद, सुधारक होते हुए भी वे समाज को बदलवा नहीं सके, तो इन पाप और विडंबना, या यहाँ पर विडंबना का ही बोलबाला यहाँ पर ज्यादा, या उसका पलड़ा भारी है, ऐसा कौन सा कारण है? यही वो सत्य ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं और कहते हैं कि ऐसे हैं जिसके कारण कि सुधारक लोग अपने शक्तिशाली आक्रमणों के कारण उनके झेले हुए शब्द है उनकी वाणी से। शॉ ने इसका उत्तर दिया है कि मुझ पर हंसकर और इस रूप में मेरी उपेक्षा कर कर वे मुझे सह लेते हैं। यह मुहावरे की भाषा में सिर झुकाकर लहर को ऊपर से उतार देना। मुहावरा है, देखिए यहाँ पर लिखा है, लहर को ऊपर से उतार देना। इसका मतलब संकट को ऊपर से जाने देना, सिर के ऊपर से संकट को जाने देना। अब कई ऐसे होशियार लोग होते हैं जो देखिए अपने संकट आने के बाद वो संकट को सर से ऊपर से, लहर को ऊपर से उतार देने का प्रयास करते हैं। जैसे कि ये लोग माहिर रहते हैं समाज में कि संकट आने के बाद ये सिर से ऊपर को जाने देते हैं। शॉ की बात सच है, पर यह सच्चाई एकांगी है। सत्य इतना ही नहीं है, पाप के चार शस्त्र है जिनसे वह सुधारक के सत्य को जीतता या कम से कम असफल करता है। मैंने जीवन का जो थोड़ा बहुत अध्ययन किया है उसके अनुसार पाप के ये चार शस्त्र इस प्रकार हैं। शॉ ने जो भी बात कही है, लेखक ने उसे सच कहा है, लेकिन यह सच्चाई एकांगी है। एकांगी इसका मतलब एक पक्षीय है। सच है उसने जो कुछ भी कहा है, लेकिन फिर भी इसके दो पक्ष है। उन्होंने कहा है जो शॉ ने बताया वो एक पक्ष है, लेकिन लेखक के अनुसार, जिन्होंने अध्ययन थोड़ा बहुत किया है, उनके अनुसार उन्हें ऐसा लगता है कि यह सच्चाई, यह सत्य दो पक्ष में हो सकता है। जैसे कि सुधारक ने जो भी कहा है वो पाप के चार शस्त्र उन्होंने माने हैं, और सुधारक का सत्य एक तो उसे जिता सकता है या उसे असफल कर सकता है। ऐसे दो अंग उन्होंने बताए गए हैं। तो जितना उन्होंने अध्ययन किया है लेखक ने, उसके अनुषंग से या उसके अनुसार वे कहते हैं कि इसके चार शस्त्र हैं, जैसे कि पाप के चार हथियार, जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। बोर्ड प्रश्न पत्रिका के अनुसार कृति पूर्ण कीजिए, इसलिए प्रश्न आ सकता है कि पाप के चार हथियार, जैसे कि पहला, दूसरा निंदा, तीसरा हत्या और श्रद्धा। इस पाठ में, इस निबंध में संपूर्ण महत्वपूर्ण यही बात है कि जो चार शस्त्र बताए गए हैं और जिसके अनुसार यह पाप के चार हथियार बताए गए हैं वे यही है। उपेक्षा करना यानी क्या? नजरअंदाज करना या ध्यान न देना, उसका अर्थ होता है। निंदा करना यानी तिरस्कार करना, निरादर करना या बुराई करना, इस प्रकार। हत्या करना यानी मार देना, और श्रद्धा यानी पूजा करना। इन चारों का भी अर्थ या इन चारों के आधार पर समाज में जो भी घटना घटित हो रही थी या हो रही है, इसके बारे में सविस्तर रूप से चर्चा हम लोग आने वाले अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।